उधर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक हालिया बयान को लेकर पाकिस्तान ने राजनीतिक हलचल काफी तेज कर दी है और राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम के अंदर ये कहा कि सीमाएं स्थायी नहीं होती, भविष्य के अंदर सिंध क्षेत्र भारत के अंदर वापस आ सकता है और इस टिप्पणी ने पाकिस्तान को भीतर तक झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्थाओं में लगातार इस तरह की आवाजें निकलती आ रही हैं, जहां पर सिंध के प्रांतीय विधानसभा में इस बयान की भी कड़ी निंदा की गई और सर्वसहमति के साथ एक प्रस्ताव पास किया, जिसे पाकिस्तान की संप्रभुता को लेकर कथित हमला बताया गया है। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में सिंध क्षेत्र और भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र करते हुए बोला था कि विभाजन के बावजूद सिंध का भारत से गहरा नाता है। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि सिंधी हिंदू आज भी सिंध के भारत से अलग होने को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। इसी संदर्भ में राजनाथ सिंह ने बोला कि सीमाएं बदल सकती हैं और इन्हीं परिवर्तनों के तहत सिंध भारत में लौट सकता है। इस बयान ने पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रिया की लहर पैदा कर दी है। सिंध विधानसभा में इस मुद्दे को तुरंत उठाया गया, जहां आबकारी मंत्री मुकेश कुमार चावला ने एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में बोला गया कि सिंध पाकिस्तान का भिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और रहेगा। प्रस्ताव में इसे भारत द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश बताया गया। सिंध विधानसभा ने एक स्वर में इस बयान की आलोचना की और इसे भ्रामक, भड़काऊ और राजनयिक शिष्टाचार के खिलाफ बताया। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने इसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उसने ये बयान दिया कि खतरनाक करार देते हुए कि भारत के रक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से यथास्थिति बदलने को लेकर मंशा रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं और पाकिस्तान ये भी कहा कि ऐसे बयान क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिकूल हैं और इनमें दो देशों के संबंध अनावश्यक तनाव बढ़ा रहे हैं। विदेश के कार्यालय के अंदर ये बात भी दोहराई गई है कि पाकिस्तान अपनी सीमाओं और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा को लेकर हर आवश्यक कदम उठाएगा। सिंध विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया कि पाकिस्तान को सिंधु नदी से जुड़े मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार पाकिस्तान को कूटनीतिक कानून और बहुपक्षीय रास्तों से भारत को जल, पर्यावरण और मानवाधिकारों से जुड़े संभावित उल्लंघनों पर जवाबदेही बनाना चाहिए। इसके अलावा सरकार से यह भी आग्रह किया गया कि सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के अधिकार की रक्षा के लिए प्रक्रिया प्रयास किए जाए। भारत की ओर से दिए गए बयान को पाकिस्तान ने सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि अपने क्षेत्रीय दावों के लिए भी खतरा माना। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों और ऐतिहासिक मतभेदों के बीच इस बयान ने एक नया मोड़ ले लिया है। विशेष रूप से सिंध जैसा संवेदनशील मुद्दा जो पाकिस्तान की पहचान से जुड़ा माना जाता है, वहाँ के नेताओं और जनता के लिए बेहद अहम है। इसी कारण प्रतिक्रिया भी तीखी सामने आई। भारत ने इस बयान को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में देखा, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में इसे एक रणनीतिक संदेश माना जा रहा है। आने वाले समय में यह विवाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संवाद को कैसे प्रभावित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि राजनाथ सिंह के इस बयान ने भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कैप्टन प्रिंस के साथ टीवी 100 न्यूज़ नोएडा।